Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6 D1 Maths 7th edition lecture number 19. Today we will solve chapter number 2 which is on integers, rational numbers and real numbers. तो सबसे पहले आप लोगों को इंटीजर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटीजर्स क्या हैं। आज का जो हमारा टॉपिक जाएगा वो नंबर्स और इंटीजर्स के दरमियान जाएगा। अब नंबर्स क्या हैं और इंटीजर्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस में आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर देती हूँ। हम जहाँ पे मैथ्स में सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैथ्स में हम लोग किस चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं। मैथ्स में हम नंबर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। नंबर्स को प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, नंबर्स। और नंबर्स में क्या है, नंबर्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनमें हमारे पास पॉइंट डेसिमल नंबर्स होते हैं कुछ इस तरह की फॉर्म में, फ्रैक्शन नंबर होते हैं कुछ इस तरह की फॉर्म में, जहाँ पे जैसे ये आ रहे हैं डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर या होल नंबर। होल नंबर जैसे जहाँ पे ये हैं जिनके डिनोमिनेटर में 1 होते हैं। ये सारे के सारे ये जो जितनी भी क्वांटिटीज़ आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं, ये सारे के सारे हैं हमारे पास नंबर्स। अब नंबर्स और इंटीजर्स में क्या डिफरेंट है, तो इंटीजर्स हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, या ऐसे मैं कह दूं कि नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ होल नंबर की फॉर्म में होते हैं। लाइक जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे नंबर्स इंटीजर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इन नंबर्स में हमारे पास ये 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ये 10,001 लिखा हुआ है। ये जो हैं होल नंबर्स की फॉर्म में नंबर्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं, तो इन नंबर्स को हम इंटीजर्स डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब नंबर्स और इंटीजर्स में हमारे पास कुछ नंबर्स और इंटीजर्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं। मतलब कि हमारे पास जहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स और इंटीजर्स होते हैं वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स भी होते हैं। अब नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फ़र्क होता है कि उनको हम किस तरह से देखते हैं कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ इस तरह का ये नेगेटिव माइनस का साइन लगा हुआ होता है, तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास नेगेटिव साइन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे ये पहला नंबर हमारे पास 0.3 जो है ये नेगेटिव नंबर है। इसी तरह से ये फ्रैक्शन है -5/7, ये नेगेटिव फ्रैक्शन है। -12 ये नेगेटिव नंबर है। -1 होल 1/2 ये नेगेटिव है, और ये -2017 ये भी एक नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर्स के साथ प्लस का साइन वैसे तो होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव साइन जो होता है वो हम मार्क नहीं करते, ये एब्जॉर्ब होता है। लाइक 1/5 के साथ कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव नंबर है। 4.33 ये भी पॉजिटिव है। 10,001 ये पॉजिटिव नंबर है, 4 पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि इसके साथ कोई सिंबल जो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो नंबर्स और इंटीजर्स में क्या डिफरेंट है कि नंबर्स जो हैं हमारे पास डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और होल नंबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जबकि इंटीजर्स जो हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होल नंबर की फॉर्म में होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है, या जिनका डेसिमल अगर लगा हो तो डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं होता। ठीक, अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे गिवन है, इनमें से हमने फर्स्ट ए पार्ट में सॉल्व करना था कि इसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो सेपरेट करने थे। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव देखने हैं। पॉजिटिव मीन जिनके साथ प्लस का साइन यानी कोई साइन ना मार्क हो, और इंटीजर्स देखने हैं। इंटीजर्स मीन होल नंबर्स हमने देखने हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे देखें -0.3 ये नेगेटिव नंबर है, हमने पॉजिटिव नंबर्स को सिर्फ देखना है। तो ये 1/5 जो है ये फ्रैक्शन है, तो ये इंटीजर्स में इन्वॉल्व नहीं होगा। 4.33 ये है पॉइंट डेसिमल नंबर है, तो ये नंबर्स में आता है, इंटीजर्स में नहीं आता। तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए 4 और 10,001 जो कि होल नंबर हैं, और ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे पास ये -12 एंड -2017 ये नंबर दोनों के साथ नेगेटिव नंबर है, दोनों होल नंबर्स हैं। ये हैं हमारे पास इंटीजर्स और नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव इंटीजर्स। थर्ड पार्ट में है जी पॉजिटिव नंबर्स। तो नंबर्स हमने वो सारे के सारे नंबर्स जहाँ पे लिख देने हैं जिनके साथ पॉजिटिव साइन है, मीन पॉइंट डेसिमल नंबर्स भी, फ्रैक्शन नंबर्स भी और होल नंबर्स भी, ये सारे के सारे हमारे पास आ रहे हैं जहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स की फॉर्म में।
यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं यहाँ पे, और जिनके साथ वो सारे नंबर्स हमारे पास इसमें से इस कैटेगरी में आ जाएंगे जिनके साथ नेगेटिव साइन मार्क हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो इस नंबर लाइन को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 पे है। बाकी क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं 2, 3 एंड 7, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने नोटबुक पे ट्रेस करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 7 ये हम बुक पे ही मार्क करेंगे। इनको मैं सिर्फ आप लोगों को समझा देती हूँ। इसके लिए हमारे पास मैंने जहाँ पे एक नंबर लाइन जहाँ पे बनाई हुई है, ये कुछ इस तरह से है। अब नंबर लाइन में आप देखें कि दरमियान में हमारे पास ऑलरेडी आप लोग नंबर लाइन वैसे आप लोगों ने देखी हुई होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नंबर लाइन कुछ इस तरह से होती है। कुछ नंबर इसके ऊपर मार्क होते हैं, दरमियान में मैंने जहाँ पे 0 रखा हुआ है। 0 की राइट साइड पे नंबर्स जो हैं ये पॉजिटिव नंबर्स इस तरह से इंक्रीज़ हो रहे हैं। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5 सो ऑन, इसी तरह से जा रहे हैं। ये एरो साइन शो कर रहा है कि ये नंबर लाइन रुक नहीं रही है, बल्कि ये आगे भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे देखें, 0 के साथ बिल्कुल 1 है, लेकिन 1 के साथ नेगेटिव साइन है। 1 के साथ 2 है, 2 के साथ नेगेटिव साइन मीन -2 है, -3 है, -4 है, सो ऑन, इसी तरह से नंबर लाइन इस तरफ भी एक्सटेंड हो रही है। ये एरो साइन यही शो कर रहे हैं। अब 0 की राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 0 की लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव साइड जहाँ पे देखें कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये नंबर जो हैं बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। और 0 की लेफ़्ट साइड पे नंबर्स जो हैं, 0 से जो छोटे नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। और जैसे जैसे ये नंबर हम इस तरफ नंबर लाइन की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, ये नंबर मज़ीद छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। सेम एज इट इज़ जैसे पॉजिटिव साइड पे नंबर बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 सो ऑन, इसी तरह से। तो 0 से लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नंबर छोटे होते जा रहे हैं, मीन -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4 एंड सो, इसी तरह से हमारे पास नंबर स्मॉल से स्मॉलर, स्मॉलर से स्मॉलेस्ट होते जा रहे हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स, अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो पॉजिटिव नंबर्स जो हैं नंबर लाइन पे राइट साइड पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड पे डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं नंबर लाइन को इस तरह से वर्टिकल कंडीशन में इस तरह से लगा दूं, खड़ा करके रख दूं, तो ये पॉजिटिव नंबर्स ऊपर चले जाएंगे और नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो नीचे चले जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव जो डायरेक्शन होती है हमारी ऊपर की तरफ होती है और नेगेटिव डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है। कभी भी हम अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है हम इंक्रीज़ हो रहे हैं, और अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है हम डिक्रीज़ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। समंदर है, समंदर की हाइट, समंदर लेवल पे अगर हम खड़े हो जाएं या ज़मीन के लेवल पे हम खड़े हो जाएं तो हमारा एक पौधा जो ग्रो कर रहा होता है, अगर वो जो ज़मीन से ऊपर प्लांट जो है वो ग्रो करता है, इसका मतलब है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। जो उसकी रूट्स हैं उस प्लांट की, वो ज़मीन के अंदर नीचे की तरफ वो बढ़ रही होती हैं, तो इसका मतलब है वो नेगेटिव डायरेक्शन में वो ग्रो कर रही हैं। इसी तरह से हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को की फिलिंग दी ब्लैंक्स जहाँ पे बुक पे ही सॉल्व करें, कुछ इस तरह से है कि इफ़ -6 रिप्रेजेंट 6 मीटर बिलो सी लेवल, यानी -6 जो है वो 6 मीटर नीचे की तरफ को शो कर रहा है, देन +30 रिप्रेजेंट, तो +30 किसको शो करेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव में देखें, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं, तो इसी तरह से अगर -6 मीटर बिलो शो कर रहा है तो पॉजिटिव 30 मीटर अबव द सी लेवल को शो करेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30 मीटर अबव द सी लेवल। इफ़ +40 रिप्रेजेंट डिपॉजिटिंग $40 इन द बैंक, देन विदड्रॉल ऑफ $35 इज़ रिप्रेजेंट बाय। अगर +40 जो है वो डिपॉजिटिंग को शो करता है तो -35 किसको शो करेगा, ऑफ कोर्स विदड्रॉल को। तो हम यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स में लिखेंगे -35 एज इट इज़। बाकी पार्ट्स भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो दोनों एक जैसे हैं। फिलिंग दी ब्लैंक से कुछ इस तरह से है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया हुआ है। लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल आप लोगों ने जहाँ पे मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को मैंने जहाँ पे नंबर लाइन के थ्रू बता दिया है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं, नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं। तो इसको आप लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल जहाँ पे आप खुद लगा सकते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने जहाँ पे फिल कर दिया आप लोगों के लिए -4 एंड -6। मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जैसे नंबर बड़े होते जा रहे हैं, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, जहाँ पे आगे की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव साइड में, तो नंबर छोटे होते जा रहे हैं। तो देखें 4 और 6, 4 पहले आता है, 6 बाद में आता है। तो इसका मतलब है 4 जो है वो ग्रेटर होगा -6 से। -4 इज ग्रेटर देन -6। इसी तरह से -11 है और -11.5। अगर ये पॉजिटिव होते तो 11 छोटा होता और 11.5 जो है वो बड़ा होता। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव नंबर्स हैं, तो जैसे जैसे नंबर्स की क्वांटिटी जहाँ पे बड़ी होती है, नेगेटिव साइन इसकी क्वांटिटी को, इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। तो सो -11 इज ग्रेटर देन -11.5। नेक्स्ट पार्ट है 1/5 एंड 1/3। फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर को सॉल्व करना थोड़ा इजी है अगर आप इनको डिवाइड कर लें और डिवाइड करने के बाद पॉइंट में देख लें आंसर। 1/5 इज इक्वल टू 0.2 होता है और 1/3 में 0.3 अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे आप देखें कि 0.2 है, ये 0.3 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? ऑफ कोर्स 0.3 जो है इस नंबर ग्रेटर देन टू 0.2 से, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। जैसे जैसे नंबर ज़्यादा होंगे हमारे पास उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है जी डीप पार्ट, -1/3 एंड -5/6। दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो दोनों नेगेटिव में देखें जिनकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो नंबर छोटा होता जाएगा। इसका आंसर अगर आप चेक करें तो -0.3 होगा, और इसका अगर आंसर आप चेक करें आफ्टर डिवाइडिंग पॉइंट में तो 0.8 होगा। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर होते तो ये नंबर बड़ा है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नंबर ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। सो -0.3 इज ग्रेटर देन -0.8। दैट्स इट। थैंक यू।